पति चोरनी का कल एक लाइव देखे होंगे जिसमें लाइव आने से पहले पति चोरनी जो है हाईलाइट करी थी इस घर को लेकर। तो पति चोरनी खुद जब मिस्टर जड़ के फसाद जो है आईसीयू में जब इनका मिस्टर जड़ के फसाद का जब हार्ट सर्जरी हुई थी तभी पति चोरनी बोल रही थी कि एक घर को मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इस घर छोड़ दूंगी, मैं सड़क पे जाके रह लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। मगर कल जो है पति चोरनी बोलती है कि ये घर की ऑनर मैं हूँ, इस घर जो है मेरे नाम से है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम का है, तो इस घर की मालकिन मैं हूँ। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो इस फ्लैट को बेच के जाऊंगी, इस मकान को बेच कर जाऊंगी, ऐसे थोड़ी ना किसी को छोड़ दूंगी, किसी के दे दूंगी। ये मेरा घर है, मेरे नाम का है, तो इस पे पूरा हक मेरा है, किसी का भी नहीं है। अगर एक घर कोई छोड़कर जाएगा तो दूसरा कोई जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूं, क्योंकि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से है। ठीक है, तो पति चोरनी जी को मैं जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि देखो भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। पति चोरनी से कोई नहीं बोलने गया है कि तुम इस प्रॉपर्टी को छोड़कर जाओ या बेच कर जाओ, किसी ने कोई नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ बोला है कि तुम 14 साल पहले किस तरीके से तुमने एडजस्ट किया था, क्या 14 साल पहले जब तुमने शादी किया था तो क्या फर्स्ट बीबी लुप्त हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, लापता हो चुकी थी, कहाँ थी जो तुमने 14 साल जब एडजस्ट किया, तो अब तुम्हें डिवोर्स नाम का कीड़ा कहाँ से उत्पन्न हुआ है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा क्या चीज है जो तुम अपने वो फर्स्ट पत्नी के बच्चे से, फर्स्ट पत्नी से उसका पति को, उसके बाप को अलग करना चाह रही हो? ऐसा क्या रीजन है? पब्लिक ये पूछ रही है, ये नहीं बोल रही है कि तुम मकान बेच कर जाओ, चाहे तुम अपना इस मकान में किसी को हिस्सा दो, बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। बोल रही है कि तुम 14 साल पहले जब वो बंदे से तुमने प्यार किया तब भी उसके लाइफ में उसकी बीवी और बच्चे थे, तो फिर भी तुम्हें कोई एतराज नहीं हुआ, तू हंसी खुशी खुशी उस बंदे को तुमने एक्सेप्ट किया, किया ना? अगर तुझे प्रॉब्लम होता उसकी फर्स्ट पत्नी से, उसकी बीवी से, उसके बच्चे से, तो तुम जो है इतना शातिर औरत थी ना, अगर तेरे अंदर कोई चीज की कमी नहीं थी, तेरी मजबूरी नहीं रहती ना, तू तेरे अंदर तो मजबूरी ही चीज थी। तू मजबूरी में मिस्टर जड़ के फसाद से तुमने शादी किया। अगर तुम्हारा मजबूरी नहीं होता ना तो तुम सबसे पहले जिससे भी प्यार करती, मिस्टर जड़ के फसाद से अगर तुम प्यार कर रही थी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने मिस्टर जड़ के फसाद को बोलती कि अगर हमसे शादी करना है, अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो तुम सबसे पहले अपनी फर्स्ट पत्नी को डाइवोर्स दो। ठीक है, डाइवोर्स दो, तलाक दो, पर्टिकुलर इसको अलग करो, तब मैं तुम्हारे लाइफ में मैं आऊंगी, अन्यथा मेरा सपना देखना बंद कर दो। इस तरीके की तू चीजें करती, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सीधे सब कुछ जानते बूझते कि पत्नी ने भाग गई, फिर मैं इससे शादी कर लिया। भाग गई क्या भाई? कहाँ भाग गई थी? क्या चांद पे भाग गई थी? कहाँ चली गई थी कि ये जो पृथ्वी लोक है, उस पृथ्वी लोक से कहीं और लोक में चली गई थी? जो तुम ये सोच के शादी किया था, वो लड़ाई झगड़ा किया था, किस बात की लड़ाई झगड़ा था तुम अच्छे से भली भांति समझ रही है, जान रही है, क्योंकि वो जो लड़ाई करके भागी थी ना, किसी और के वजह से नहीं लड़ाई करी थी। वो लड़ाई जो है अपने पति से अगर करके भागी तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम थी। तुम्हारे पीछे वो आदमी जो है पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था घर में, अपनी बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे रहा था। इस वजह से वो कोई भी पत्नी हो, अगर पति को देखेगी कि मेरे से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और अचानक से वो प्यार करना कम कर दे, तो पत्नी को तो शक होगा ही होगा कि सब कुछ तुम्हारे लाइफ में ठीक तो है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। हर पत्नी का ये हक होता है अपने पति से जानने का और छानबीन करने का। ठीक है, तो ये जो भागी थी ना, सिर्फ और सिर्फ तुम इसकी वजह थी। तुम्हारे पीछे वो मिस्टर जड़ का फसाद पागल था और तुम इसको पागल बना रही थी। ठीक है, तो अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज की कमी नहीं थी ना, तुम बहुत ही एकदम सती सावित्री थी ना, चलो भाई कुछ देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि प्यार अंधा होता है। तुमने उस
इंसान से तुमने शादी कर लिया, इसका रंग रूप को छोड़ दो, साइड कर दो, हम मानते हैं कि तुमने उससे प्यार किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है, इसका रंग रूप कुछ भी नहीं दिखा, न इसका प्रॉपर्टी दिखा, न इसका बैकग्राउंड दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, तुमने सीधे शादी कर लिया। मगर यहाँ पे पॉइंट ये बन रहा है कि मगर वो आदमी जो है तुम्हारे लाइफ में आने से पहले, उसने तुमसे शादी करने से पहले वो आदमी कबूल किया था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मगर मेरी बीवी छोड़कर भाग गई है, छोड़कर भाग गई है, छोड़कर भाग गई है। नोट करने वाली बात है, डिवोर्स नहीं दिया, छोड़कर भाग गई। कहाँ भाग गई है भाई? अपने मायके नहीं जा सकती। कोई औरत इतना डिप्रेस हो जाए, उसके अब अपनी फीलिंग बताने के लिए वो उसको अगर कोई नहीं मिल रहा है तो क्या अपने माँ के पास नहीं जा सकती? अपने आप को कुछ करने से अच्छा तो है ना किसी से अपनी दिल की बातें शेयर करके हल्का महसूस करे। उसके बच्चे थे, अगर फर्स्ट पत्नी को कुछ हो जाता, उस दौरान कुछ अपने आप को नुकसान कर लेती, तकलीफ किसको होता? क्या मिस्टर जड़ के फसाद को तकलीफ होता? नहीं, न मिस्टर जड़ के फसाद को तकलीफ होता, न इसके सास ससुर को तकलीफ होता, न तेरे को तकलीफ होता। असली मेन तकलीफ किसको होता? तकलीफ होता तो ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ के बच्चे को। अगर फर्स्ट वाइफ कुछ गुस्से में आकर कुछ अपने आप को नुकसान कर लेती तो असली तकलीफ जो होता उसके बच्चे को तकलीफ होता, क्योंकि मिस्टर जड़ के फसाद के लाइफ में तो तू थी, तो पत्नी का हर जरूरत तो तू पूरा कर ही रही थी। और रही बात बहू की, तो अगर मिस्टर फर्स्ट पत्नी अगर कुछ कर लेती तो मिस्टर जड़ के फसाद तेरे को लेके आता तो तू बहू का ख्वाहिश पूरा कर ही देती। तो ना सास ससुर को तकलीफ होता, ना पति को तकलीफ होता। अगर तकलीफ होता तो किसका? तो वो मिस्टर जो फर्स्ट पत्नी थी उसका सिर्फ और सिर्फ बच्चे का तकलीफ होता। वो उसके बच्चे सिर्फ और सिर्फ अनाथ होते। जिस तरीके से तुम्हारी जो हाव भाव, जिस तरीके से तुम्हारे पब्लिक में तुम्हारा जो चेहरा निखर कर सामने आया है ना गंदा वाला, वो इससे यह साबित होता कि अगर फर्स्ट पत्नी कुछ कर लेती, मिस्टर जड़ के फसाद से तू शादी कर लेती, तो वो प्यार तू क्या उसके बच्चे को देती? बिल्कुल भी नहीं देती। तू फर्स्ट टाइम में ही इसको लात मार के उस बच्चे को बाहर निकाल देती, कुछ ऐसा ही करती, ठीक है। मगर खैर वो पत्नी जो है उस इतनी जो बोलते हैं ना, उस पत्नी जो है उस दलदल से अपने आप को निकाला, अपने बच्चे को उस दलदल से निकाला, जिस दलदल में इंसान क्या से क्या कर लेता है अपने आप को। फिर भी उस पत्नी के लिए दाद देना पड़ेगा, सल्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट पत्नी को कि इतना बड़ा सिचुएशन में भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को निखार के, उबार के पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। मगर देख, तू सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे मिस्टर जड़ के फसाद के साथ जितने भी तूने रोमांटिक सीन किया, जितने भी तुमने रोमांटिक गाना किया, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे का जो पर्पस था ना तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पत्नी को जलस करवाना था, सिर्फ और सिर्फ जलस करवाना था कि देख तेरा हाव भाव, कलर, सब कुछ तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा जो पति है ना, तुम्हारा इस रंग रूप से तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे नफरत करता है, जो कि ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ तू जानबूझ कर इसको हेट दिलवाया, इसके कमेंट में इसको कलर को लेकर तू इसको डिफेम करवा रही थी। तो सोच तू कितनी बड़ी क्या है जे, तू कितनी बड़ी नागिन पंथी वाला तू औरत है और तू बोलती है। और अगर फर्स्ट पत्नी की माँ इस सिचुएशन में अपनी बेटी को नहीं समझाती ना, तो सच में हम सबके बीच में वो फर्स्ट पत्नी आज नहीं होती, हम सबके बीच में वो फर्स्ट पत्नी नहीं होती। एक माँ ही होती है जो एक बेटी के दिल का दर्द समझ सकती है कि अगर किसी के लाइफ में अगर पति उसका दूसरा शादी कर ले, उसका सौतन लेकर आ जाए, तो उस औरत के ऊपर क्या बीतती होगी। और तू बोल रही है कि वो भाग गई थी, तब मैं इसके लाइफ में आई। कहाँ भाग गई थी? खुल के बता ना, कहाँ भाग गई थी? तू हर बार आकर इसके फर्स्ट पत्नी के सिर्फ और सिर्फ चरित्र पे भी उंगली उठाया, सिर्फ ओनली वन चरित्र के ऊपर उंगली उठाया है, बाकी और तुम्हारा कोई माजरा नहीं है। बोलते हैं ना, जो जैसा इंसान रहता है ना उसी टाइप का इसका दिमागी सोच होता है। तू उसी कैटेगरी के थी कि किसी लड़के के साथ भाग जाना, वो करना। तुम्हारी दो कौड़ी वाली सोच थी ना,
तभी तू फर्स्ट पत्नी के ऊपर दो कौड़ी के जैसे इल्जाम लगा रही थी। यही सच्चाई है। रही बात, इस मकान का ऑनर मैं हूं, ये मकान मेरे नाम का है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम का है, तो अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो दूसरा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मकान मेरे नाम से है, मेरे नाम पे है, तो इसका ऑनर मैं हूं। तो इसी तरीके की बातें अगर फर्स्ट पत्नी बोले कि पहले मैंने अपना पति से शादी किया, मिस्टर जड़ के फसाद से मैंने शादी किया, लव मैरिज शादी किया, तो वो पति किसका हुआ? वो पति उसका प्रॉपर्टी हुआ, उसका जिम्मेदारी हुआ, उसका लव हुआ, उसका प्यार हुआ, पूरी दुनिया हुई, मगर फिर भी तू उसके प्रॉपर्टी में आकर अपना हाथ साफ करने की कोशिश किया, उसके प्रॉपर्टी में तू अपना हाथ धोने की कोशिश किया, उसके प्रॉपर्टी में तू अपनी शरीर की मिटाने की कोशिश करी। तो बता, तू दो कौड़ी की औरत निकली कि नहीं निकली? बता, जब तेरे नाम से ये प्रॉपर्टी हो गई तो तू इसको बेचेगी, घर से निकलेगा तो कोई और बंदा निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर जड़ के फसाद निकलेगा, है? मगर मैं नहीं निकलूंगी। अगर जाऊंगी यहाँ से ना तो इस मकान को बेच कर जाऊंगी। तो बता, तू किस एंगल से किसी का हंसता खेलता परिवार में, किसी का हंसता खेलता कपल को, किसी का पति को तू कैसे चोरी कर लिया? 6 फुट का इंसान था ना, ये पति चोरनी खुद बोलती है कि 6 फुट का इंसान था। तो जब 6 फुट का इंसान था तो तू सब कुछ जानते बूझते कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो तू क्यों? 6 फुट का इंसान था ना, तुम्हें गुमराह नहीं किया था ना, तुम्हारे सामने पूरा प्रेजेंट था ना, पूरा शरीर को लेकर प्रेजेंट था ना। तो जब उस टाइम 6 फुट का इंसान को सब कुछ देख कर कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, फिर उसके फर्स्ट पत्नी के प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा कैसे किया? एक किसी का अमानत था, ये जो मिस्टर जड़ का फसाद है ना, किसी का अमानत था, तो तू किसी का अमानत को कैसे यूज किया, कैसे तुमने छीना? इसका जवाब दे। यहाँ पे कोई गाली गलौज नहीं हुआ है, कोई गंदा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो सोशल मीडिया पे रहेगा उस चीज पे मैं आवाज उठाऊंगी। इसमें मुझे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। किसी का यहाँ पे पर्सनल, किसी का बाप का जागीर नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, उसका माजरा है, मेरा नहीं। बस मैं तो जो सोशल मीडिया पे मुझे दिखाया जाएगा उस चीज को मैं जवाब दूंगी, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी, ठीक है? तो जब तू किसी का अमानत को तू चोरी किया है, 6 फुट का इंसान था ना, एक खुद अपने मुंह से बोलती है कि ये 6 फुट का इंसान था, कोई तिजोरी में रखा हुआ चीज नहीं था। जब कोई तिजोरी में रखा हुआ चीज नहीं था, 6 फुट का इंसान था, तो किसी का अमानत को तू कैसे यूज किया? जब यूज किया, जब 14 साल 15 साल पहले तेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब क्यों मैडम, अब क्यों तुम्हें दिक्कत हो रही है? इस चीज का जवाब तो दो। क्योंकि फर्स्ट पत्नी तो कहीं और रहती है, तू कहीं और रहती है, दोनों अपने अपने लाइफ में सेपरेट है। फिर मुद्दा किस चीज का है? मुद्दा किस चीज का है? बता पब्लिक को। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगती हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।